ओम गौरी शंकराय नमः। आप सभी को हरतालिका तीज के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। हरतालिका पर्व पर हर सुहागिन स्त्रियां महादेव जी से यही प्रार्थना करती हैं कि उन्हें भी माता पार्वती जैसा अखंड सुहाग का वरदान मिले और वे भी हर सुख दुख में अर्धांगिनी होने का कर्तव्य निभा सके। नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से नीलम ज्ञानवाणी चैनल में। आज की वीडियो में मैं आपके लिए हरतालिका तीज के पावन पर्व के शुभ अवसर पर हरतालिका तीज के दिन सुनी जाने वाली पवित्र और अति पौराणिक कथा लेकर आई हूँ, जिससे ये ज्ञात होता है कि ये व्रत सर्वप्रथम किसने किया था, क्यों किया था और इस व्रत का नाम हरतालिका क्यों पड़ा। मित्रों, हरतालिका पर्व के दिन इसकी कथा का बहुत महत्व है। यदि आपने व्रत किया है तो आपको ये कथा अवश्य ही सुननी चाहिए, क्योंकि किसी भी व्रत के दिन उसकी कथा को सुने बिना वो व्रत अधूरा माना जाता है। और जिन बहनों ने ये व्रत नहीं किया है किसी भी कारणवश, वो भी इस कथा को इस दिन अवश्य सुने, क्योंकि मान्यता है कि इस कथा को सुनने मात्र से ही भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्तों को सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। भगवान भोलेनाथ और आदि शक्ति जगत जननी माँ पार्वती को संपूर्ण सृष्टि का महानतम युगल माना जाता है। धार्मिक ग्रंथ कहते हैं कि शिव और शक्ति एक दूसरे से अलग नहीं बल्कि एक ही है। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को रखा जाने वाला हरतालिका तीज का व्रत भगवान शंकर और आदि शक्ति माँ पार्वती के पुनर्मिलन की स्मृति का पावन प्रतीक है। तो आइए इस अति प्राचीन और पवित्र कथा का भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के चरण कमलों का ध्यान करते हुए रसास्वादन करते हैं। और कथा सुनने से पहले आपसे मेरा निवेदन है कि कमेंट बॉक्स में एक बार हर हर महादेव जरूर लिखें। महादेव जी आप सभी भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें, ऐसी हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। शिव महापुराण की एक कथा के अनुसार आदिकाल में पिता दक्ष प्रजापति के यज्ञ में पति महादेव के अपमान से आहत होकर जब माता सती ने इस हवन कुंड में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए थे, तब दक्ष यज्ञ के विध्वंस के बाद क्रोधित हुए महादेव माता सती के निर्जीव देह को कंधे पर लादकर पूरी धरती पर इधर उधर डोलने लगे। इस दौरान जहाँ जहाँ माँ सती के अंग गिरे वहाँ वहाँ एक शक्तिपीठ बन गया। इधर माँ सती कई जन्म लेकर महादेव जी को पुनः पति के रूप में पाने के लिए घोर तपस्या करती रही। आखिरकार 107वें जन्म में पार्वती के रूप में उनकी तपस्या फलीभूत हुई। मान्यता है कि महादेव जी से पुनर्मिलन के लिए माँ पार्वती ने अपने कठोर व्रत अनुष्ठान का शुभारंभ श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि, जिस दिन हरियाली तीज का पर्व मनाया जाता है, इस दिन से किया था। और भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को, जिसे हरतालिका तीज पर्व के नाम से जानते हैं, इस दिन महादेव जी ने माता पार्वती को साक्षात दर्शन देकर उन्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करने का वचन दिया था। ऐसा कहा जाता है कि पर्वतराज हिमालय और महारानी मैनावती अपनी पुत्री पार्वती को इतने कठोर व्रत में संलग्न देखकर बहुत दुखी होते थे। अब माता पार्वती को ये भय था कि कहीं उनके माता पिता बीच में ही उनका व्रत और तपस्या न तोड़वा दे। इसी भय से माँ पार्वती की दो सखियां, जिनका नाम जया और विजया था, वेश बदल कर आई और माता पार्वती का हरण करके उन्हें घने वन में लेकर चली गई, ताकि पार्वती माता अपना अनुष्ठान पूर्ण कर सके। हरतालिका दो शब्दों से मिलकर बना है, हरत और आलिका। हरत का अर्थ है हरण करना और आलिका का अर्थ है सखी। जया और विजया जो माता पार्वती की दो सखियां थीं, उन्होंने माता का हरण किया था। इसी कारण ये व्रत हरतालिका तीज के नाम से विख्यात हुआ। कई लोग हरतालिका तीज और हरियाली तीज को एक ही समझ लेते हैं और इन दोनों में अंतर नहीं कर पाते हैं, लेकिन इन दोनों ही व्रत में अंतर है। हरियाली तीज को छोटी तीज और हरतालिका तीज को बड़ी तीज कहा जाता है। मान्यता है कि शिव जी को पति के रूप में पाने के लिए माता पार्वती ने हरियाली तीज से कठोर व्रत की शुरुआत की थी, जो कि हरतालिका तीज पर संपूर्ण हुआ था। इस पर्व पर सुहागिन महिलाएं 16 श्रृंगार करके
भगवान शिव और माता पार्वती का ध्यान करते हुए निर्जला और निराहार रहकर व्रत करती हैं और व्रत के सभी नियमों का पालन करती हैं। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की पूजा कर सुखी वैवाहिक जीवन की प्रार्थना करती हैं। तो भक्तों, ये थी हरतालिका तीज की प्राचीन कथा। इस कथा को इस पावन पवित्र पर्व के शुभ अवसर पर अपने मित्रों और संबंधियों के साथ शेयर जरूर करें। वीडियो को लाइक करना भी ना भूलिएगा और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अपनी नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।